महाराष्ट्र के अमरावती में हुए फसाद के हवाले से शहर के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में 26 एफआईआर दर्ज, कुल 14,600 अफराद पर मुकदमा। गुज़िश्ता रोज फसाद बर्पा करने के इल्जाम में बीजेपी के साबिक वजीर अनिल बोंडे को 13 साथियों समेत किया गया है गिरफ्तार। एनसीबी रहनुमा नवाब मलिक ने अमरावती फसाद को बीजेपी की मनसूबाबंद साजिश का हिस्सा करार दिया। कहा, मुंबई से पैसे भिजवा कर कराए गए फसाद। कहा, जांच के बाद पूरी सच्चाई आएगी सामने, फिलहाल सूरत हाल काबू में। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री श्री अनिल बोंडे, भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, उन्होंने 2 तारीख की रात को दंगे का षड्यंत्र रचने का काम किया। कुछ नौजवानों को पैसे बांटे गए, कुछ शराब बांट के अमरावती शहर में दंगा कराने का प्रयास किया गया। पत्थरबाजी हुई, दुकानों को आग लगाने का काम किया गया और पुलिस जांच में सारी सच्चाई सामने आई। साथ ही साथ ये भी जानकारी मिल रही है कि बड़े पैमाने पे मुंबई से पैसे गए और वहाँ के कुछ विधायक के जरिए ये पैसे लोगों में बांटे गए। निश्चित रूप से उसकी भी जांच हो रही है। मौलाना कलीम सिद्दीकी और उनके रुफ़क़ा की अदालती तहवील में मज़ीद 14 दिनों की तौसी। तब्दील मजहब मामले में मौलाना की हुई गिरफ्तारी को महज सियासी हथकंडा करार दे चुकी हैं सियासी जमातें। वज़ारत दाखिला ने मुल्लिक डॉक्टर जाकिर नाइक की तंजीम इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर आयद पाबंदी में मजीद 5 साल की तौसी की। 2016 में पहली बार फाउंडेशन पर लगी थी पाबंदी। गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस होने का लगाया गया था इल्जाम। गुजरात में सड़क पर नॉनवेज खाना बेचने वाले ठेला वालों के खिलाफ मुहिम शुरू। बल्दिया ने दुकानदारों को नॉनवेज बंद करने या फिर ढक कर रखने की दी हिदायत। सड़क से गुजरते लोगों के जज्बात मजरूह होने का दिया हवाला। यूपी में इंसानों को इलाज मैसर नहीं, लेकिन अब इलेक्शन से कबल गायों के लिए एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने का बीजेपी ने किया ऐलान। मवेशी परवरी के वजीर लक्ष्मी नारायण बोले, दिसंबर से शुरू होगी सर्विस। अपोजिशन ने सिर्फ इलेक्शन का खेल करार दिया। एक कॉल सेंटर होगा, किसी भी गाय को यदि बीमारी होगी, सड़क पे एक्सीडेंट होगा या कोई भी सूचना मिलने के 15 मिनट बाद हमारी एम्बुलेंस वहां पहुंच जाएगी। फ़ज़ाई आलूदगी की बदतरीन सूरत-ए-हाल पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद बुलाई गई हंगामी मीटिंग। आज मरकज दिल्ली समेत 4 रियासती सरकारों की होगी बैठक। फ़ज़ाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए रोड मैप तैयार करने पर होगा तबादला ख्याल। कोरोना को लेकर राहत की खबर, करीब 8 महीने बाद सबसे कम 8,000 केसेस। लेकिन दिल्ली में डराने लगा डेंगू। 5,000 से ज्यादा डेंगू के केसेस रिकॉर्ड। 2015 का रिकॉर्ड टूटा। त्रिपुरा में मुस्लिम मुखालिफ तशद्दुद की रिपोर्टिंग करने वाली 2 खातून सहाफ़ियों को फौरी रिहा करने का अदालत ने दिया हुक्म। गिरफ्तारी के चंद ही घंटों में मिली जमानत। गिरफ्तारी को लेकर सहाफ़ियों की तंजीम ने की थी शदीद मजम्मत। आज सुल्तानपुर में 340 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का इफ्तिताह करेंगे वज़ीर आज़म मोदी। एक्सप्रेस वे को लेकर सियासत तेज। योगी ने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को बताया ड्रीम प्रोजेक्ट, तो अखिलेश यादव का तंज। बोले, पूरे यूपी को बीजेपी ने कर दिया बर्बाद। अब समाजवादी पार्टी के जरिए किए गए तरक्याती कामों का इफ्तिताह कर रही है हुकूमत। क्रिप्टो करेंसी को लेकर पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी की अहम बैठक। क्रिप्टो करेंसी में सरमायाकारी पर फिलहाल नहीं लगेगी रोक, रेगुलेशन के दायरे में लाने पर हुआ इत्तिफाक। लखीमपुर खीरी तशद्दुद मामले में मरकजी वजीर के बेटे की जमानत अर्जी फिर खारिज। दबाव के बाद अब योगी हुकूमत हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में मामले की जांच के लिए तैयार। 17 नवंबर को होगी मामले की अगली समाअत। किसानों को कुचलने के इल्जाम में जेल में बंद हैं आशीष मिश्रा। अब सलमान खुर्शीद की किताब की फरोख्त व इशाअत पर रोक लगाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल की गई अर्जी। हिंदुओं के मजहबी जज्बात को मजरूह करने का लगा इल्जाम। सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब में हिंदुत्व का दहशतगर्द तंजीमों से किया है मुआजना। गुज़िश्ता रोज सलमान खुर्शीद के घर पर हिंदुत्ववादी तंजीमों ने की थी आगजनी। क्रूज ड्रग्स मामले में नवाब मलिक का एक और इंकिशाफ। अब गवाह केपी गोसावी और मुखबिर के दरमियान हुई बातचीत का शेयर किया व्हाट्सएप चैट। कहा, इसी तरह से क्रूज पर लोगों को फंसाने की हो रही थी कोशिश। सभी को समीर वानखेड़े की प्राइवेट आर्मी करार दिया। दुबई से लौट रहे हिंदुस्तानी क्रिकेटर हार्दिक पांड्या के पास से 5 करोड़ की 2 महंगी घड़ियां जब्त। कस्टम हुक्काम के मुताबिक घड़ियों के ताल्लुक से पांड्या नहीं दे सके कोई तशफ़ी बख्श जवाब। अफगानिस्तान में तालिबान का दाइश के खिलाफ क्रैकडाउन। 5 जंगजुओं समेत 8 अफराद हलाक, 10 अफराद गिरफ्तार। तुर्की में जासूसी करने वाला इसराइली जोड़ा गिरफ्तार। इसराइली वज़ीर आज़म ने जासूसी के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए रिहाई का किया मुतालबा। इस्तांबुल में टावर की बुलंदी से सदारती महल की तस्वीर खींचने के बाद हुई गिरफ्तारी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल फ़िक्र खबर टीवी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मज़ीद खबरों के लिए विजिट करें फ़िक्रोखबर.com।